हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की पूरी पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं, पूरी शास्त्रीय रीति के अनुसार कैसे आप कर सकते हैं घर पर ही। और चलिए सावन सोमवार व्रत में कैसे पूजा विधि करनी है, पूरी तैयारियां देखते हैं। तो कलश स्थापना करेंगे, गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, गौरी माता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये हल्दी की गांठ ली है और हल्दी की गांठ को जो है घिस करके, देखिए आप देख पाएंगे नीचे से मैंने घिस करके ऐसा बनाया है कि इन्हें रखा जा सके। तो आप भी जो है हल्दी की गांठ लेकर के जो है ऐसे गौरी माता के आकार की बना सकते हैं और हर सोमवार इन्हीं को रख करके पूजा विधि कर सकते हैं। जैसे कि हर सोमवार हम नहीं बना पाते हैं, शहरों में जैसे कि गोबर नहीं मिल पाता क्योंकि गोबर से भी गौरी माता बनाई जाती हैं, तो आप हल्दी की गांठ से भी बना सकते हैं। तो पूजा की तैयारी के लिए एक लकड़ी का पाटा बिछा लीजिएगा और उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं भगवान को आसन देने के लिए। भगवान की प्रतिमा रखने के साथ ही हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि कलश की स्थापना से क्या है कि सभी देवी देवताओं का आगमन हो जाता है। उनकी पूजा से जो है हमारा व्रत और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और भी ज़्यादा जल्दी फलित होता है। तो अष्टदल कमल बनाएंगे कलश के नीचे और इसके बाद जो है कलश रखेंगे। कलश में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के अंदर जल डालने के बाद जो है उसमें चावल, फूल, हल्दी, सुपारी डालिएगा। दक्षिणा डालने के बाद जो है आम के पत्ते लगाइएगा और फिर उसमें आप आखत के रूप में चावल या फिर गेहूं कोई भी अन्न कलश के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे हम दीप कलश बना रहे हैं तो हम दीपक रखेंगे, आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि सामान्य तौर पर जब हम पूजा करते हैं तो दीप कलश बना सकते हैं। ठीक है, तो दीप कलश तैयार हो जाने के बाद गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, क्योंकि शिव जी की पूजा है, शिव परिवार का पूजन तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। श्री गणेश जो है विघ्नों को दूर करते हैं। सुपारी में मौली धागा बांधकर हमने गणेश जी बनाए हैं और हल्दी की गांठ से, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हल्दी की गांठ से जो है हमने गौरी माता का निर्माण किया है। और अब हम शिवलिंग रखेंगे। हमारे घर में जो भी छोटे से शिवलिंग है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी के बना सकते हैं, अंगूठे के आकार के शिवलिंग विराजमान करें। और सबसे पहले अब हम आचमन कर लेंगे ताकि हम पवित्र हो जाएं भगवान की पूजा के लिए, क्योंकि देखिए हमने कितने नए कपड़े ही क्यों ना पहने हो पूजा के लिए, भगवान के लिए हम इतने ज़्यादा शुद्ध कभी नहीं हो सकते हैं। तो आचमन एक माध्यम होता है आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्धिकरण का। तो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए आचमन करें। चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। और अब हम पूजा का व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प में नाम, गोत्र, तिथि, वार, नक्षत्र बहुत सी चीज़ें बोलनी होती हैं, तो उसके लिए मैंने जो है एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, तो उस संकल्प के वीडियो को देख करके आप संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। देखिए लोग अक्सर बिना आवाहन के ही पूजा शुरू कर देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सीधे आप दुकान से सुपारी और हल्दी उठा के रखते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। जब तक हम भगवान को बुलाएंगे नहीं, भगवान का वास कैसे होगा। तो इसलिए आवाहन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हाथ में चावल फूल लेकर के आप बोले, हे श्री गणेश, हे गौरी माता, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे भगवान भोलेनाथ, सावन सोमवार व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा आपको अलग अलग सभी देवी देवताओं के लिए बोलना है, अलग अलग चावल फूल छोड़ना है, मैंने एक साथ ही बता दिया है। और अब आवाहन के बाद पूजन शुरू करेंगे। तो जैसा कि पूजन जो है सबसे पहले गौरी गणेश से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि गणेश जी जो है व्रत और पूजा पाठ के विघ्नों को दूर करते हैं ताकि हमारी पूजा सफल हो। तो कुश की मदद से श्री गणेश सहित माता गौरी और कलश में आप 4 बार जल अर्पित करें। देखिए 4 बार जल अर्पित क्यों किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले भगवान के चरण धोए जाते हैं, उनको आचमन कराया जाता है, इसके बाद अर्घ देकर ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो पंडित जी ये जो है 4 प्रकार की 4 बार विधि कराते हैं, लेकिन हम एक साथ ही 4 बार जल अर्पित कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि पहनाना चाहिए। तो हम वस्त्र सहित जो है कच्चा सूत या फिर मौली धागा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के
बाद जो है भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाना चाहिए। तो देखिए श्री गणेश को और माता गौरी को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि गौरी माता को सिंदूर लगाने से हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। श्री गणेश को भी सिंदूर प्रिय होता है। तो हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि लगाने के बाद जो है अगर आपके पास दूर्वा हो तो श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। गौरी माता के लिए अगर लाल फूल हो तो उन्हें लाल फूल ही प्रिय होता है। हमारे पास पीले हैं तो हमने पीले ही चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से फूल पत्र आपको अर्पित करने चाहिए। और इसके बाद जो है गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री बिल्कुल चढ़ाना मत भूलिएगा, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता जो है चढ़ाने से हमारे सौभाग्य की आयु लंबी होती, पति की आयु लंबी होती है, क्योंकि गौरी माता हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो ज़रूर सौभाग्य सामग्री अर्पित किया करें। इसके बाद जो है हम अक्षत, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। तो जैसा कि हमने आवाहन पहले ही कर लिया है, हाथ में चावल और बेलपत्र लेकर के जो है आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी का ध्यान कर लें और फिर हम उन्हें जल अर्पित करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 4 बार जल अर्पित करना चाहिए और शिव जी को धार लगाकर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव जी को जो है जल धारा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। जैसे भगवान विष्णु को कहते हैं आभूषण प्रिय होते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल की धारा जो है प्रिय होती है। तो अगर ना बन पाए लोटे से तो आप श्रृंगी के माध्यम से जलधारा लगा सकते हैं। जल से स्नान कराने के बाद दूध से स्नान कराना चाहिए और दूध से अभिषेक के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान जल से कराना चाहिए। इसके बाद दही से आप स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक स्नान जल से कराएं, क्योंकि हर एक अभिषेक के बाद जो है जल से अभिषेक जरूर करवाया जाता है, ये विशेष नियम होता है। इसके बाद जो है घी से स्नान कराना चाहिए। गाय का कच्चा दूध, कच्चा दही, इसी प्रकार से गाय का ही देसी घी अगर हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो घी से अभिषेक कराने के बाद पुनः जो है जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद मधु यानी कि शहद से अभिषेक करवाना चाहिए। और अगर गन्ने का रस हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो फिर आप पानी में जो है शक्कर घोल के जो है शर्करा स्नान करवा सकते हैं। गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और सभी अभिषेक के बाद एक बार पुनः जल से शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सभी प्रकार के अभिषेक कराने के बाद जो है वस्त्र इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो आप कच्चा सूत, सफ़ेद वैसे आप अर्पित करें या फिर पीला, वैसे सफ़ेद ही उत्तम होता है। कच्चा सूत जो है आप वस्त्र की भावना से अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार में जो है सबसे पहले यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। मुख्य पूजा अगर आप उद्यापन कर रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं व्रत, तो पहले दिन अंतिम दिन जो है जनेऊ जरूर अर्पित करें। और फिर भगवान के श्रृंगार के लिए उन्हें सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। भगवान शिव शंकर को भस्म इतनी प्रिय होती है कि अगर आप उनके पूरे शिवलिंग में भस्म लगा दें तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भस्म से उनका श्रृंगार करें, उन्हें अक्षत अर्पित करें, चने की दाल भी अर्पित की जाती है। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र का चिकना और जो चमकीला भाग होता है वो भगवान शिव शंकर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र जहाँ से पेड़ से लगा होता है वहाँ पास थोड़ा सा अंत में डंठल सा होता है, उसको तोड़ देना चाहिए, बिना तोड़े नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद समी पत्र अर्पित करें। मदार का फूल, धतूरा का फूल, जो भी आपके पास शिव शंकर की प्रिय सामग्री जो होती है, मैंने पूरी पूजा सामग्री दिखाई हुई है, तो आप देख लें एक बार पूजा सामग्री का वीडियो, आपको पहचान हो जाएगी। तो पूरे पुष्प आप अर्पित करें। यहाँ पे कनेर के भी पुष्प हैं, बहुत सारे पुष्प हैं, तो वो हम अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आप इत्र भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को। रुई में जो है इत्र लपेट करके भगवान के पास रख देना चाहिए। तो इस तरह से भगवान का श्रृंगार करें। और श्रृंगार करने के बाद धूप दीप करना चाहिए, तो धूप बत्ती जलाएं। आप दीपक जलाकर दीप कर सकते हैं या फिर चावल से भी आप दीप कर सकते हैं। धूप दीप करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। शिव शंकर के भोग में बेलपत्र जरूर रखना चाहिए। जैसे कि हम विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र रखते हैं, उसी प्रकार से शिव शंकर के भोग में बेलपत्र अवश्य रखा जाता है। और भोग में अगर आप जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, चाहे आप अन्न ले रहे हैं, चाहे आप फलाहार कर रहे हैं, तो जो आप खाने वाले हैं वही अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होता है कि भगवान का प्रसाद खाकर ही आप जो है रात्रि में अपना व्रत खोलेंगे। ना हो सके तो फिर आप जो भी आपके पास मिठाइयाँ हों, फल हों, मौसमी, वो आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से भोग में 3 बार जल जरूर फेरें।
भगवान को पान के ऊपर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची रख करके अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं, 10-50 जो भी आपके पास हो। दक्षिणा अर्पित करने के बाद पूजा के बाद जो है ये ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण ना मिल पा रहे हो तो कठिन स्थिति में आप कन्या को दान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मंदिर वगैरह में जाकर के ब्राह्मण को दान करें। और फिर जो है आपको कथा वाचन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। जितना कथा पढ़ने का पुण्य होता है उतना कथा सुनने का भी होता है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जो है कथा का वीडियो चला करके पूजा देखते हुए कथा सुन सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे जो है पूजा लगाई है और कथा सुनाई, तो आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो है अगर आप हवन करना चाहते हैं, क्योंकि हवन बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है जो कि लोग अक्सर ही नहीं बताते हैं, क्योंकि हवन से ही सीधे आपकी आहुति भगवान ग्रहण करते हैं। तो हवन कुंड हो तो अग्नि देव का पूजन करके जो है और फिर हवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल सजाएं, आरती थाल में जो है कुछ की मदद से जल फेरें, दीपक की पूजा करें और फिर जो है आप विधिवत तौर पर आरती गाएं। भगवान की आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर जो है प्रदक्षिणा करें। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि जो भी पूजा पाठ में गलतियां हो गई हों भगवान उनके लिए क्षमा कीजिएगा और फिर अपनी मनोकामना आप मांग सकते हैं। और माता गौरी से आप सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एक महिला हैं, पुरुष हैं, फिर भी आप माता गौरी से ये प्रार्थना कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन के लिए या फिर जो भी आपकी मनोकामना है। और फिर जो है भगवान को विदा कर दिया जाता है, विसर्जन विधि होती है। तो जैसे कि कलश शांत हो जाने के बाद जो है आप पूरी सामग्री उठा सकते हैं, लेकिन अभी विदा करने की विधि क्या होती है, हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और प्रार्थना करें आप कि हे प्रभु आप अभी अपने धाम को पधारिए, लेकिन फिर जब हम पुकारेंगे तो ज़रूर आइएगा, लेकिन अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर जो है उनके आसन को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया जाता है और जब कलश शांत हो जाए तो पूरी सामग्री उठा करके आप विसर्जित कर सकते हैं। हल्दी सुपारी रख लीजिएगा अगले सोमवार के लिए। शिवलिंग तो आप घर में रखेंगे, उनको आप विदा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि घर के शिवलिंग है, अगर मिट्टी के हैं तो उनको भी जो है पीछे खिसकाकर विदा कर दिया जाता है, फिर जल में डुबोकर जो है उनका विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण पूजा विधि कर लें। लेकिन जब भी आप पूजा से उठते हैं एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रहे हैं उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाकर उस आसन के नीचे का डाला हुआ जल माथे पे अवश्य लगाइएगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आसन के नीचे का जल जब आप माथे पे लगाते हैं तभी आपको पूजा का पूरा फल मिलता है, वरना आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा ग्रंथों का कथन है। तो इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत से वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, व्रतों के नियमों की जानकारी दी है। हर एक व्रत, पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी से पहले जो है मैं वीडियो देती हूँ, तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके व्रतों को सफल बनाते हैं। तो आइएगा, देखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।